हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल का पूरा कॉन्सेप्ट और साथ में उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, आपको सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे जिस पे क्वेश्चन आते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल में काम का क्या है। भाई सबसे पहले तो आपको सर्कल का क्या क्या पता होना चाहिए। सर्कल की बात कर लेंगे पहले। अगर ये सर्कल, इसकी रेडियस अगर आर है तो सरकमफ्रेंस होता है 2πr और एरिया होता है πr²। एक तो सर्कल के बारे में हमें ये पता होना चाहिए। इसके बाद हमें पता होना चाहिए सेक्टर क्या होता है कि एक सर्कल का। तो सेक्टर समझ लेते हैं, सेक्टर क्या होता है कि अगर ये सर्कल है, सेंटर ये है, अगर मैंने दो रेडियस बना ली, रेडियस और आर्क के बीच का जो ये एरिया है इसी को बोलते हैं सेक्टर। इसी को क्या बोलते हैं? सेक्टर। और अगर तुम्हें ये एंगल पता हो थीटा, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 πr²। कभी कभी क्या होता है, लोग कंफ्यूज करते हैं माइनर और मेजर में। बहुत सिंपल है। अभी आप बताओ, जो फिगर आपको दिख रहा है ये थोड़ा छोटा पार्ट है ना सर्कल का, तो साफ साफ माइनर है। तो इधर वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा? मेजर। तो माइनर और मेजर से आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। बस आप इतना समझ लो, अगर हमारा एंगल थीटा 180 से कम है तो समझ जाना माइनर सेक्टर है, और थीटा अगर ग्रेटर देन 180 डिग्री है तो समझ जाना मेजर सेक्टर। कितना आसान है भाई। अगर मैं आपको ये फिगर दे दूं, ठीक है, और ऐसा बना दूं इस तरह, ये पूछूं ये क्या है, मेजर या माइनर है, आपको देखने से पता लग रहा है ये मेजर होगा क्योंकि ये एंगल 180 से ज्यादा है। फॉर्मूला यही लगाना है, बस ये देख लेना एंगल कितना है। तो कभी कभी क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेंगे, एंगल दे देंगे, कहेंगे चलो सेक्टर का एरिया बताओ। कभी कभी बता देंगे भैया माइनर बताओ, मेजर बताओ। तो देख लेना कि तुम्हें कैसे फाइंड आउट करना है। एंगल मैंने कौन से बता दिया है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर कभी आपसे पहले माइनर पूछे फिर मेजर पूछे तो आप ऐसा भी कर सकते हो। मान लो ये एंगल 60 है और आपने माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लिया, तो सर्किल के एरिया से अगर ये वाला एरिया माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? मेजर मिल जाएगा। तो दो तरीके होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझा देता हूं। जैसे अगर आपसे कहा जाए ये एंगल 60 है और कहा जाए मेजर सेक्टर का एरिया बताओ, मेजर सेक्टर का, तो दो तरीके से कर सकते हो। आपको पता है ये अगर एरिया की बात करें तो ये माइनर है, तो 360 में से 60 माइनस करोगे, इधर कितना एंगल होगा? 300। तो तुम सेम फॉर्मूला ये लगा दोगे, थीटा अपॉन 360 इंटू πr², और थीटा की वैल्यू हम 300 अगर पुट कर देंगे, हमें डायरेक्ट मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। खेल खत्म। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे करेंगे कि पहले निकालेंगे माइनर सेक्टर का एरिया, कितना? थीटा अपॉन 360 इंटू πr², यानी उन्होंने थीटा 60 पुट करा, यानी ये वाला एरिया निकाल लिया। और सर्किल के एरिया से, यानी πr² सर्किल का एरिया होता है, उसमें माइनस कर देंगे इस माइनर वाले का एरिया, यानी कि पूरे सर्किल से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तब भी तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो ये माइनर और मेजर कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। चाहे तो एंगल डायरेक्ट पुट कर लेना या फिर माइनर निकाल के सर्किल के एरिया से माइनस कर दे तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेक्टर, क्लियर है। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये एंगल देख लो उसके हिसाब से बता दो, ठीक है। अब आता है एक सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है भाई? सेगमेंट होता है, जैसे ये सर्किल है, अगर हम एक कॉर्ड बना दें ए बी, ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया है इसी को हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। अब ये इसका एरिया कैसे आता है? तो कहीं सेंटर होगा, इसको ज्वाइन कर दो, तो आप देख पा रहे हो ये पूरा एरिया, पूरा एरिया तो सेक्टर होगा। सेक्टर के एरिया से अगर ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया जाए तो क्या ये वाला एरिया आ जाएगा? तो याद रखो, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा? आपको पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होगा, माइनस करना होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल को, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, एरिया ऑफ सेक्टर से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। यहां पे भी माइनर और मेजर का कॉन्सेप्ट है। तो अगर एंगल थीटा 180 से कम हुआ तो समझ जाना जो सेगमेंट का एरिया निकल रहा होगा वो माइनर होगा। और अगर थीटा की वैल्यू, वैसे तो आपको पहले माइनर निकालना ही पड़ेगा फिर मेजर निकालोगे,
तो आप ये समझ लो कि अगर एंगल हमारा थीटा 180 से कम है तो पहले आप जो एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल रहे होगे वो माइनर का ही निकलेगा। अब मेजर का कैसे निकालोगे? तो सर्किल के एरिया से, देखो ये है माइनर, दिस पार्ट इज माइनर। अगर मुझे इधर वाला एरिया निकालना है तो मैं सर्किल के एरिया से ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा। तो यानी कि तुम्हें अगर माइनर और मेजर में कुछ कंफ्यूजन करने की कोशिश करे तो तुम पहले माइनर निकाल लेना और सर्किल के एरिया से माइनस कर देना। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया सेक्टर, सेगमेंट, सर्किल, ये नोट कर लो आप। इसके बाद एक चीज और पूछता है, लेंथ ऑफ आर्क। क्या पूछता है? लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला है कि अगर ये सर्किल है और मैं कह रहा हूं ये ए बी की लेंथ बताओ भाई कितनी है, ये ए बी इतना पूछ रहा हूं बस, और एंगल थीटा है, ये ए बी पूछ रहा हूं, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360। अच्छा, टोटल आर्क की बात करूं यानी सर्कमफ्रेंस की बात करूं वो 2 पाई आर होता है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर हो जाता है इसका फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क का। तो ये नोट कर लो, एरिया जैसे ही है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यहां पे 2 पाई आर होता है। क्लियर? बस इतनी सी चीजें हैं जो आपके काम आएंगी। अब आप क्वेश्चंस को फटाफट कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और, ट्राइंगल का एरिया बात करूं तो आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया याद होना चाहिए, अगर नहीं पता तो लिख लो, इक्विलेटरल एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कई बार भूल जाते हैं या कंफ्यूजन हो जाती है, तो इस फॉर्मूले की जरूरत आपको पढ़ने वाली है। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लिया? अब हम क्वेश्चंस इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसमें है इन द गिवन फिगर ए बी इज अ कॉर्ड, ये हमारी कॉर्ड है, सेंटर ओ है, रेडियस 10 है, ठीक है, और ये राइट एंगल है यानी 90 डिग्री यहां पे। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखो ये साफ साफ दिख रहा है। अभी एक बात खुद बताओ, एंगल अगर 90 डिग्री है यानी 180 से कम है ना, तो माइनर ही तो निकलेगा। अब सेगमेंट का एरिया निकालना है माइनर। पहला जो पार्ट है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब मैंने तुम्हें क्या सिखाया? एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? अच्छा, मैंने ये स्पेस क्यों छोड़ा? मैंने बोला था ना सेगमेंट का एरिया वही होता है, बस एंगल देख लेना 180 से कम है ऑटोमेटिक वो माइनर होगा, काम खत्म। तो क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर। और मैं तो कहूंगा वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर लो, है कि नहीं? तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सेक्टर का एरिया मैंने क्या बताया था? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, अब ट्राइंगल कौन सा है? ये 90 डिग्री, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। आपको रेडियस कितना दे रखा है इसका? रेडियस है 10, तो रेडियस 10, ये 10। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन खुद से पढ़े हो, पहले ट्राई करो। ठीक है, तो देखो कितना आएगा। थीटा हमारे पास कितना है? 90, तो 90 अपॉन 360। पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 3.14, और रेडियस कितना है? 10 है, 10 इंटू 10 माइनस हाफ। राइट एंगल ट्राइंगल का बेस और हाइट क्या होगा? 90 डिग्री के साथ में जो है ये। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो इसमें बेस भी आपका 10 होगा और हाइट भी 10 होगा। ठीक है, तो आप समझ लो रेडियस ही रहता है। ठीक है, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, तो ये 5 टाइम्स कट गया, ये आ गया 50, ये 4 टाइम्स कट गया तो 2, ये 5, ये 2 से ये 5, तो 3.14 का 25 में मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आएगा? देखो 25 इंटू 4 100, 10 कैरी, 25 इंटू 1 25 और 10 35, 3 कैरी, तो 78.5 आएगा। 78.5 में 50 माइनस करोगे तो ये आ गया 28.5, और ये सेंटीमीटर में था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर निकल आया। पहला पार्ट हो गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया। अब क्या निकालना है? फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। इधर वाला, इस वाले पार्ट की बात कर रहा है। अब क्या बात कर रहा है? इस वाले पार्ट की, ये इधर वाला, मतलब ये पूरा ही मतलब बोलूं तो। ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया था क्या, अगर माइनर आ जाए ना और मेजर पूछ ले तो आप सर्किल के एरिया से इसको माइनस कर देना। तो क्या होगा? देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो होगा
वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। समझ रहे हो, इस तरीके से किया करो। तो सर्कल का एरिया कैसे आएगा, पाई इन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस 10 है तो पाई इंटू 10 स्क्वायर माइनस ये हमारा 28.5 तो 3.14 इंटू 100 माइनस का 28.5 तो 314 में 28.5 को अगर हम माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 285.5 आएगा। करके देखो 314 में, ठीक है, 28.5 को अगर माइनस करेंगे 0 5, ये 10 में 2 गया 8 और 2 285.5, ये आपका आ जाएगा मेजर का सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो बस बेसिक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, पेपर में बहुत क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन चैप्टर आसान है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे इस चैप्टर का, और ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्या है, यहां पे लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फिर से माइनर सेगमेंट है, सेंट्रल एंगल 60 है, एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब एंगल कितना है 60, तो एक हमने 90 वाला किया था, अब ये 60 वाला है। 60 वाले में याद रखना है ट्राइंगल होता है इक्विलेटरल। ठीक है, तो जैसे ये सर्कल है और हमने क्या किया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बताना, रेडियस 14 है, सेंटर ले लिया, इसको ज्वाइन कर लिया और ये एंगल 60 है। पहले हमें ये बताना है माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये बताना है माइनर सेगमेंट का एरिया। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर एंगल 180 से कम है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये माइनर सेगमेंट होगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या निकलेगा, एक ही फॉर्मूला, ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये कितना एंगल है 60, तो 60 वाले में याद रखना ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। अच्छा, साइड कितनी होगी, तो रेडियस अगर आपको 14 दे रखी है तो 14 इधर रख दो, 14 इधर रख दो। ठीक है, चलो अब रखते हैं। थीटा कितना है 60 है, 60 अपॉन 360, पाई कितना दे रखा है 22/7 इंटू रेडियस कितना है 14, तो 14 इंटू 14 माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी अब देखो साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है 14 ही तो है, तो 14 इंटू 14। याद रखना जब भी एंगल 60 हो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। तो 7 से ये कट गया 2 आएगा, 0 0 कट गया 6 आ गया, ये 3 आया, इतना आ गया। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन मैंने पहले से कर रखी जिससे कि टाइम हमारा सेव हो जाए। और यहां पे काट लो 2, यहां 7 आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हो गया, और ये भी आपका कट जाएगा 7 आएगा। तो ये सॉल्व आप करोगे ना, 14 22 का मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, आप खुद से कैलकुलेशन करना और मैच करना, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये आएगा आपका 102.67 माइनस √3 की वैल्यू आप रख देना कितनी 1.732, ये रख देना। तो ये सॉल्व करके ये पुट करोगे आप और मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका आएगा 84.87, तो माइनस करोगे तो फाइनली आ जाएगा 17.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। काम खत्म। ठीक है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है ये कैलकुलेशन जरूर करना, क्योंकि मैं अगर अभी करूंगा तो मुझे भी 5 मिनट लग जाएंगे करने में, और लगता है यार टाइम। ठीक है, और मैं चाहता हूँ वीडियो को कम से कम टाइम में करना, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट, और खुद से करोगे प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, पेपर में आपको सॉल्व करना है। तो कितना आएगा 17.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या, चेक करके बताना आपका आंसर आया कि नहीं आया। ये तो आ गया माइनर। अब मेजर पूछा है तो मैंने आपको क्या सिखाया, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है, सर्कल के एरिया में माइनस कर दो माइनर वाले का, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस कर दो इसको 17.8 को, तो पाई की 22/7, रेडियस है 14 इंटू 14 माइनस 17.8। तो इसकी कैलकुलेशन से आपका आएगा, ये सॉल्व करोगे 616, ये आपका 17.8, फाइनल आंसर आ जाएगा 598.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया।
तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बड़े आराम से क्वेश्चन बनेंगे, बड़े आराम से बनते हैं क्वेश्चन इसके, ठीक है, नोट कर लो इसको। और दूसरा ये कि अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं करी, जरूर कर लेना, वहां पे आपको सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में, जरूर डाउनलोड करें, ठीक है, आपको काफी हेल्प मिलेगी ऐप पे, फ्री ऑफ कॉस्ट में भी बहुत सा कंटेंट आपको दे रखा है। देखो यहां पे क्या लिखा है, एरिया ऑफ सेगमेंट शोन इन द फिगर, रेडियस 21 है, एंगल 120 है। ये थोड़ा 120 वाला ना बस ट्राइंगल के एरिया में थोड़ा खतरनाक हो जाता है, बाकी सब आसान है। चलो शुरुआत करते हैं। पहले तो बोला है एरिया ऑफ सेगमेंट, इसमें कोई लॉजिक चेंज नहीं है, कोई फॉर्मूला चेंज नहीं है। क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेगमेंट का? फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेगमेंट का? फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही तो होता है। सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल में भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो जब एंगल 90 का क्वेश्चन आता है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 60 का आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर, लेकिन 120 का खेल थोड़ा सा अलग है, वो हमें सॉल्व अलग से करना पड़ेगा। तो चलो, यानी मेन मुद्दा ये है, एंगल आपको पता है, रेडियस 21 है आपको पता है, पाई की वैल्यू 22.7 है वो भी आपको पता है, ट्राइंगल का एरिया नहीं पता है और हमें कोई डॉट लॉजिक आता भी नहीं है। तो 120 का सीख लो कैसे, तो मैं फिगर अलग से बना रहा हूं। ये हमारा ट्राइंगल है ओ ए बी और ये सेगमेंट है जिसका एरिया निकाल रहे हैं। तो ये 21 है, ये 21 है, ये ओ है, ये ए बी है और ये पूरा एंगल 120 है। तो इसमें क्या करना होता है, हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। तो ये पॉइंट हम एम ले लेंगे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अच्छा, अब आपको ये समझ में आ जाएगा, अगर जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो होता क्या है, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, यहां वाला भी और यहां वाला भी। तो आपका इधर वाला जो एंगल होता है वो 60 डिग्री आ जाता है। कितना आ जाता है? 60 डिग्री। तो इस 60 डिग्री की हेल्प से हम OM और AM निकालते हैं। कैसे? मैं अलग से बनाता हूं। ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, इधर वाला AOM, ठीक है, और ये साइड है 21। तो आप बताओ, क्या हम इस ट्राइंगल की अगर बात करें तो इस एंगल के अकॉर्डिंग एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस। जो बच गया वो आपका बेस है। तो अब आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके क्या OM और AM निकाल सकते हो? अगर OM और AM आ जाएगा तो इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। मतलब टारगेट आप ऐसे करना है इस क्वेश्चन में कि पहले एक परपेंडिकुलर बना देना, ये पूरा एंगल 120, तो यहां आ जाएगा 60, फिर इस ट्राइंगल का इतना पार्ट अलग से लेके आपको सॉल्व करना है। कैसे? चलो एक बार sin 60 लगा दो, sin 60 डिग्री। sin 60 क्या होता है? मतलब साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ये है तो AM अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? 21। तो sin 60 होता है √3/2 AM अपॉन 21। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या AM की वैल्यू 21 √3/2 आ जाएगा? क्या बताओ, क्या ये 21 √3/2 आया? अच्छा, AM अगर 21 √3/2 आया है तो आपको पता है कि जैसा हमने इस ट्राइंगल में किया है वैसे ही आप इधर करोगे तो BM भी तो इतना ही आएगा। तो अगर मैं पूरे AB की बात करूं, अगर मुझसे कोई पूछे AB, मतलब इधर लिख दो आप, अगर मैं बोलूं AB कितना होगा तो क्या वो ट्वाइस ऑफ AM होगा? बताओ भाई, AB की बात करें, जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी, तो डबल कर दो। तो ट्वाइस ऑफ ये वाला जो रिजल्ट आया है 21 √3/2, 2 से 2 कट गया, तो क्या ये 21 √3 हो गया? यस। चलो अब OM और निकाल लेते हैं। कैसे आएगा? बेस और हाइपोटेनियस से, तो cos 60 लगा दो। cos 60 होता है बेस यानी OM अपॉन हाइपोटेनियस 21। तो cos 60 होता है 1/2। तो OM कितना आ जाएगा? क्या OM 21/2 आ गया? तो अब आप बताओ, इस ट्राइंगल का हमें बेस पता लग चुका है, ये है, और हाइट पता लग गया है, ये है। तो अब इस ट्राइंगल में हम यूज कर सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
ठीक है। और बेस क्या है हमारा इस ट्राइंगल में, ए बी, और हाइट क्या है यहाँ पे, हाइट हमारी है ओ एम। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करते हैं। थीटा हमारा है 120/360, पाई किलो 20/7, और रेडियस कितना है 21 इंटू 21। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 टाइम्स कट गया, 22/7 इंटू 21 इंटू 21 माइनस हाफ इंटू बेस हमारा कितना आया, ये 21√3, और हाइट कितनी आई है 21/2। ठीक है, इसके बाद की कैलकुलेशन मैंने कर रखी, मैं आपको हमेशा बोलता हूं। तो ये कितना आएगा, देखो ये इतना ही आ रहा है ना, चेक कर लो अच्छे से। ठीक है, अब यहां पे ये सॉल्व करोगे तो देखो 7 3 जा 21, 3 से 3 कट गया, ये आ जाएगा 462 मल्टीप्लाई करोगे, और ये तुम्हारा आएगा 21 का 21 में मल्टीप्लाई करोगे 441√3 अपॉन ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे। अगर आप ये देख लो, हाफ सही है, हमने हाफ लिखा, बेस हमारा आया था, सही था ना बेस, ये 21√3/2, डबल करा तो 21√3 आया था। ठीक है, और यहां पे सही है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आया 21/2, ये वाली साइड ना। लेकिन मेरे पास जो है 441√3/2 लिखा है, एक्चुअल में तो हमारा 4 आ रहा है। एक मिनट चेक कर लेते हैं, 4 आ रहा है 2 आ रहा है, हमारा तो 2 आया है। ठीक है, जैसे नहीं 4 ही है, 441/√3/4, वो गलती से यहाँ 2 लिख दिया है, 4 ही है, वही मैं कहूँ, हमने तो सही कर रखा है। ठीक है, सही है, तो नीचे है 4, आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, 4 ही है वो, तो ये हमारा नीचे आ गया 4। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आप करके देख लेना, 381.92 आ रहा है। ठीक है, 381.92। ठीक है, तो आ जाएगा जैसा देना, ये 100 समथिंग आएगा, और ये 1.732 होता है, तो आप इसको करके देख लेना। और ये आपका है 462, तो माइनस करोगे तो 80.08 आएगा। ठीक है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, कर लेना, और अगर कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन बताना, अगर आपको कुछ अलग आया है तो। ठीक है, तो आप करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। एक बार करके देख लो, मेरे पास रखा हुआ है मोबाइल, एक मिनट कर ही लेते हैं, क्योंकि किसी टाइप की कोई कन्फ्यूजन अगर आपके पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एंड टाइम चल रहा है, पेपर का टाइम है, और अगर एंड टाइम में कन्फ्यूजन होती है तो सही नहीं लगता है ना। चलो मैं कर देता हूँ, 441 का मल्टीप्लाई करा 1.732 में, और डिवाइड कर दिया 4 से, तो 190.953 आ रहा है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मामला, एक मिनट। अगर मैं इसके सॉल्यूशन पे जाता हूँ तो देखो 1/2 ये हमारा बेस हो गया, ये हाइट है वो सेम आ रहा था। फिर यहाँ पे क्या हुआ है, इन्होंने शायद से कैलकुलेशन इसके हिसाब से करी जो इसमें लिखी है, मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो 4, ये ट्राइंगल इन्होंने कौन सा एरिया निकाला, AOB का निकाला है, तो AOB का तो एरिया यही आया था। इन्होंने क्या करा होगा, 441 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई करा है 2। हाँ, इन्होंने इसके हिसाब से कैलकुलेशन करी है। तो एक काम करते हैं, हम अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा चेंज करते हैं, हम अपने हिसाब से निकाल देते हैं। हमारा जो आया है हम उसके हिसाब से आंसर निकाल रहे हैं, वो शायद से मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। ठीक है, चलो मैं अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूं। तो हमारा देखो कितना आएगा, 441 का मल्टीप्लाई करा हमने किस में, 1.732 में, और डिवाइड जब करोगे आप 4 से तो ये आ रहा है 190.953, और इसको 462 से अगर हम माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा 271.047, कुछ ऐसा आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चेक कर लेना, आपका भी शायद यही आएगा, आप लोग जरूर देख लेना। ठीक है, सोचो बुक में भी ये इधर उधर गलत लिखा रहता है। ठीक है, समझ में आ गया पक्का? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप इसको अच्छे से नोट कर लें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था 120 डिग्री पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। ठीक है, नोट करो इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लिखा इन द गिवन फिगर आर्क सोन हैव बीन ड्रॉन रेडियस 7, यानी इन सबकी रेडियस, ये आर्क बना रखी है, यहां पे रेडियस 7 है सबकी, इन सबकी जो रेडियस है वो 7, यानी यहां 7 है, सब जगह 7 है यहां पे। ठीक है, 4 वर्टेक्स हैं। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अच्छा ठीक है, ये सारे सेक्टर्स है ना, इसका एंगल अगर θ1 ले लूं, θ2, θ3, θ4,
तो आप एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जो निकालना चाहते हैं, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा थीटा अपॉन, अब देखो 4 हैं सेक्टर, 4 सेक्टर का एरिया निकाल लो, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 2 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। रेडियस सेम है इसलिए मैं सब में आर पुट कर रहा हूं, थीटा 3 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 4 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। क्या सब में पाई आर स्क्वायर कॉमन मिल रहा है? क्या पाई आर स्क्वायर कॉमन मिल रहा है? 360 भी कॉमन मिल रहा है? मिल रहा है। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 प्लस थीटा, बस इतना ही है, ज्यादा नहीं है। चारों एंगल का सम कितना होता है एक क्वाड्रिलेटरल में? क्या वो 360 होता है? तो देखने में लग रहा था टफ है, ये तो बहुत आसान हो गया, कट गया। पाई की वैल्यू दे रखी है क्या? नहीं दे रखी, चलो 22.7 ले लो, आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, ये कट गया। क्या ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया? खेल खत्म। तो ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन, और कॉमन सेंस में कुछ भी आ सकता है। अगर आप लॉजिक पकड़ रहे हो किसमें किसको माइनस करना है, तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो क्या है, इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 42, तो रेडियस कितना हो जाएगा 21, आर सबटेंड एंगल 60 डिग्री, ठीक है। इस आर्क की बात कर रहा है, ये आर्क है, दिस इज आर्क, पाई किलो 22.7 लेना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क? तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा हमारा 60 है, 360 पाई 2 पाई आर, 2 इंटू पाई किलो 22.7, रेडियस है 21, 7 3 जा 21, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 3 से 3 कट गया, लो ये भी सॉल्व हो गया, 22 सेंटीमीटर। तो यहां पे मैंने, ये इसका आंसर हो गया। तो यहां पे मैंने आपको सब कुछ कवर कर दिया, लेंथ ऑफ आर्क कवर कर दिया, सेक्टर, और कोई बेसिक क्वेश्चन बन सकता है, सारा कॉन्सेप्ट इस छोटे से वीडियो में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, मैंने पूरी कोशिश करी आपको सब कुछ समझाने की, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।